मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हव्लिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाहु फ़ला गालिबा लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 और 160। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, बस ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है कि आप इनके लिए नरम हैं। वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि, अगर आप सख्त मिजाज होते, सख्त दिल होते, लनफ़द्दू मिन हव्लिक, या आपके अतराफ़ से भाग जाते। फ़अफ़ु अन्हुम, बस इनसे माफ़ फरमाइए। वस्तग़फ़िर लहुम, उनके लिए मग़फ़िरत तलब फरमाइए। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और उनसे मामलात में मशवरा फरमाइए। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, बस आप जब इरादा फरमा लें तो अल्लाह पर तवक्कुल करिए। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला पसंद करते हैं तवक्कुल करने वालों को। इन यंसुरकुमुल्लाहु फ़ला गालिबा लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करें तो तुम्हारे ऊपर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। फ़मन ज़ल्लज़ी व इन यख़्ज़ुलकुम, और अगर तुम्हारी मदद अल्लाह न करें, तुम्हें छोड़ दें, फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदिही, बस कौन है जो अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद करेगा। व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून, बस अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं ईमान वाले। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ हमें बहुत सी बातों से ऐसे रोक दिया है कि जैसे हमारे आगे एक बंद बांध दिया हो, और बंद बांधने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया। मुखातिब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है और किरदार हमारा है। कहा अल्लाह ताला की रहमत से आप इनके लिए नरम हैं, और अगर आप सख्त मिजाज होते, सख्त दिल होते, तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बड़े बुलंद अखलाक वाले हैं, आपके जैसा अखलाक ज़मीन पर नहीं उतरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जन्नतियों के लिए जो अखलाक रखा है वो अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया है। लहन दाऊदी होगी, कद दूसरी कौमों का होगा, हुस्न यूसुफ का होगा, लेकिन अखलाक प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक क्या है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग उहद में एक बड़ा नुकसान देख कर आ रहे हैं। 70 अफराद, 70 मुसलमान सहाबा, पहले थोड़े से हैं, उनमें से भी 70 शहीद हो गए। उन 70 की शहादत पर जिन लोगों ने गलती की थी, बजाय इसके कि उनको भी तलवारों के सामने रख देते, उनको भी तीरों से उनको भी शहीद कर देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अफ़ल्लाहु अन वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला ने कहा हमने उनसे माफ़ कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? फ़अफ़ु अन्हुम, इनसे माफ़ फरमा दीजिए। वस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए मग़फ़िरत तलब फरमाइए। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और उमूर दीनिया में मशवरा नहीं हो सकता, उमूर मामलात में इनसे मशवरा फरमाइए। जंगी मामलात हैं, आप मशवरा फरमाइए। माशी मामलात हैं, आप मशवरा फरमाइए। काफ़िले रवाना होने हैं, आप मशवरा फरमाइए। वफूद आए हैं, आप मशवरा फरमाइए, लेकिन इनको आपने हटाना नहीं है। मौजूदा दौर में हमारे घरों के अंदर फौजी सिस्टम चलता है, अब्बू ने कह दिया बस यही चलेगा। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर नहीं चला रहे, आप पूरी उम्मत चला रहे हैं, पूरी उम्मत। और ऐसी उम्मत जो आप अलैहिस्सलाम का अपना दौर मुबारक 23 साल, छोटा सा अरसा 23 साल, इस उम्र में हमारे बच्चे की शादी होती है, और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही अरसा नबूवत का है। नूह अलैहिस्सलाम का 950 साल नबूवत का अरसा, नबी अलैहिस्सलाम का सिर्फ 23 साल। 23 साल को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतना दवाम बख्शा कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र इसमें समा गई। 1444 गुजर गए,
ताहाल ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दरमियान में मौजूद है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, हमने तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाया है। हमें जो मोतदिल बनाया, हमें देरपा बनाया, हमें देरपा बनाया। हमारे पास जो अहकामात हैं ये पायदार हैं, ये देरपा हैं, ये देर तक चलेंगे। और इन पायदार अहकामात में कहीं पे भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिसको हम ये कहें कि जदीद दौर है, इस जदीद दौर में कुरान पाक को पसे पर्दा डाल दिया जाए और नए उमूर दीनिया तश्कील दिए जाए। नंबर 2, मशवरा कीजिए का मतलब ये नहीं है कि आप वही के मामलात में मशवरा फरमाइए कि जी पर्दा होगा या नहीं होगा, हज करना है या नहीं करना है, कोरोना आ गया हज नहीं होगा, ऐसे फला फला हालात पेश आ गए हैं, लिहाजा हम इस वक्त में ये वाली सूरत हाल में हम मशवरा करके इस वाले अल्लाह ताला के हुक्म को मुअत्तल कर देते हैं। जी नहीं, जो अहकामात हक़ ताला ने ऊपर से नाजिल फरमा दिए हैं वो अपनी जगह अटल, हकीकत और 100% हैं, उनमें किसी किस्म का कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। अगर एक आदमी ये कहे कि जी मैं अपनी बीवी से नाखुश हूँ, इसलिए मेरी मजबूरी है और मुझे साली पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और बीवी के होते हुए इसलिए कि उसका हक मर जाएगा, तालील कर रहा हूँ, इसलिए कि उसका हक मर जाएगा, उसको छोड़ दूंगा तो उसके पास बाप नहीं है, उसका भाई नहीं है, कौन संभालेगा, इसलिए उसको भी रख लेता हूँ, उसकी बहन से शादी कर लेता हूँ। शरीयत क्या कहती है? हराम। कोई तरमीम नहीं हो सकती, कोई तखफीफ नहीं हो सकती। अच्छा भाई, हम एक सूरत और निकाल लेते हैं, हम ऐसी गुंजाइश निकाल लेते हैं जिससे हमारा रास्ता भी बने, आपका रास्ता भी बने। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से एक मिसाल देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदियन में करार पकड़ा, आप वहाँ दाखिल हुए और आपकी मुलाकात जनाब शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई, तो आपको अब रिहाइश चाहिए थी, आपको रोजगार चाहिए था, आपके ऊपर खौफ की तलवार लटक रही थी, आप बेआसरा थे। आप आए, फजात इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन इन्न अबी यदउका लियजजियका अजरा मा सक़ैता लना। एक औरत आई उन दोनों लड़कियों में से, आकर उसने कहा हमारे वालिद आपको आपकी मेहनत का बदला देना चाहते हैं, जो आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया। आप तशरीफ ले आए। बेटी ने कहा इहदाहुमा या अबत इस्तअजिरहु इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, इसको मजदूर रख लें। आपने ये नहीं कहा कि तुम्हारा लिए भाई होगा, मुंह बोला भाई होगा। आपने क्या कहा? इन्नी उरीदु अन उनकिहा का इहदबनतैया हातैन, आपकी इन दोनों में से एक बेटी से निकाह कर देता हूं। मूसा कत्ल करके आए हैं, उन्होंने ये नहीं देखा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां से भाग कर आए हैं, उन्होंने ये नहीं देखा पीछे माँ बाप है नहीं है, वो पीछे फिरौन लगा हुआ है। वक्त के नबी थे, नबी की शिनाख्त थी। उन्होंने कहा इन्नी उरीदु अन उनकिहा का इहदबनतैया हातैन, इन दो बेटियों में से एक से निकाह कर देता हूं। रास्ता नहीं खोला कि तुम्हारे लिए भाई होगा, तुम्हारे लिए बहन होगी, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। कहा जी दायरा निकाह होगा, निकाह होगा, ये रास्ता नहीं खुलेगा। वशाविरहुम फिल अम्र, मशवरा कीजिए। मशवरा कीजिए किन मामलात में? बहनोई से, दामाद से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका घर है, आप सिस्टम चलाने वाले हैं, बाहर का आदमी आपको वो राय देगा जो वो खुद अपने अंदर में अपने घर में चाहता है। आपको अपने घर में अपने सिस्टम को चलाने के लिए अपनी जाती राय, और वो राय हो जो शरीयत के मुताबिक हो, उस पर चलना होगा। आप अपनी जाती राय से भी अपने घर के अंदर कोई तरमीम उस वक्त कर सकते हैं जबकि वो किसी उमूर दीनिया से टकरा ना रही हो, और अगर उमूर दीनिया से टकरा रही हो तो बराए मेहरबानी उस बात को तर्क कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर, उसको तर्क कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर है। उमूर दीनिया में कोई मशवरा नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के बारे में मशवरा किया हो कि जी हम इस वक्त लड़ लेते हैं और आइंदा हम रमजान रख लेंगे? नहीं। आपने उस वक्त तक हज नहीं फरमाया जब तक हज अपनी तारीख पर नहीं आ गया, और इसके लिए कोई मशवरा नहीं हुआ। नमाज के बारे में कोई मशवरा नहीं हुआ, रोजे के बारे में कोई मशवरा नहीं हुआ, ज़कात के बारे में कोई मशवरा नहीं हुआ। लड़ने जाना था, लड़ने के लिए मशवरा हुआ। खंदक का मौका, जी बाहर निकलें या ना निकलें, शहर के अंदर लड़ना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। जी सलमान फारसी तशरीफ लाए, उन्होंने आकर कहा या रसूल अल्लाह खंदक खुद जाएगी। कहा जी ठीक है,
मशवरा हुआ किससे हुआ? सहाबा से हुआ, बाहर वालों से नहीं हुआ, सहाबा से हुआ। हालात जंग है और हालात में जंगी हालात को समझते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने अपने से छोटे के हुक्म को, अपने से छोटे के मशवरे को उठाया है। हमारे यहाँ अगर कोई छोटा मशवरा दे दे तो हम कह देंगे तुम बकवास बंद करो, तुम्हारा तजर्बा नहीं है, तुम्हें मालूमात नहीं है, तुम्हें क्या पता। बाज़ औक़ात और मौजूदा दौर में ये डिजिटल दौर है, इसमें हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, हमारे बच्चे ज़्यादा फास्ट हैं। इनकी बात सुननी चाहिए और सुनने के बाद इनके सामने अपनी वो राय रखी जाए जो आपके तजर्बे, आपके मुशाहिदे से आपके बच्चों की कामयाबी के लिए कारगर हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप उस बारे में तजर्बा नहीं रखते और आपकी औलाद तजर्बा रखती है, आपकी औलाद उस मरहले से गुजर चुकी है या गुजर रही है या उस मैदान में उतरी हुई है, जैसे यूनिवर्सिटी का माहौल, जैसे आजकल डिजिटल ऑफिसेज, वहां पर आपको आपके बच्चे की पूरी कैफियत सुननी चाहिए। आप उससे पूरा हाल लें, पूरी बात सुने और सुनने के बाद फिर अपना मशवरा दें। ऐसे वरना तसादुम वाक़ होगा, तारुज़ वाक़ होगा और जो नुकसान उसका आएगा वो बहरहाल मशवरे के खिलाफ ही होगा। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, बस आपने जब इरादा फरमाया तो अल्लाह पर तवक्कुल करिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। तवक्कुल क्या चीज़ है? तवक्कुल है अपने लिए इंतज़ाम करने के बाद तवक्कुल करना। एक तवक्कुल ये है कि जी मैं बाहर मोटरसाइकिल खुली छोड़कर आ गया हूँ, ऊँट खुला छोड़ के आ गया हूँ, अल्लाह के हवाले। एक तवक्कुल ये है, आप साहिब कश बुजुर्ग नहीं है कि आपको वहाँ का हाल खुद ब खुद मिल जाएगा। आपको इदराक होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तवक्कुल का जो मफहूम हमें बतलाया है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से, उसमें क्या है कि जी ऊँट का पहले घुटना बांधो, ताला लगाओ, असबाब इख्तियार करो और फिर अल्लाह के सुपुर्द कर दो। और हमें बहुत सारी अदइया मासूरा ऐसी मिली हैं, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन, और दीगर बहुत सारी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता फरमाई हैं और कुरान पाक से साबित हैं। उनको पढ़ा जाए और फिर तवक्कुल किया जाए कि जी अब ये अल्लाह के हवाले है। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, इस आयत का दूसरा तर्जुमा फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, इस आयत का दूसरा तर्जुमा जो कुरान पाक से होगा व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरी जेब में माल हो, असबाब हो, नक्शा हर बातिल का मेरे पास मौजूद और हर कारगर का मेरे पास मौजूद, लेकिन कारगर कौन है? हक ताला की जात। मुश्किल कुशा कौन है? हक ताला की जात। दाता कौन है? हक ताला की जात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गैर से मांगना बहरहाल शिर्क है। हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये लाल मदरसे के मुहतमिम थे, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, उनके पास कोई बकरा लेकर आ जाता कि जी हज़रत हमने अपने घर पे ज़बह कर लिया है और ये इसको आप मदरसे में जमा फरमा लें और हमारे मदरसे के बच्चे खाएंगे, खाल उतरवा लीजिएगा, टुकड़े करवा लीजिएगा। वो बकरा कबूल नहीं करते थे, वो कहते थे ये गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह हुआ। अल्लाह तो हर जगह पर है, अल्लाह तो हर जगह पर है। मैं घर की बुनियाद रख रहा हूं तो मुझे अपने घर की बुनियाद में खून डालने की जरूरत नहीं, तो नापाक हो गया, खून डाल दिया, नापाक हो गया। ये तो भाई मुझे ऐसा नहीं करना था, बल्कि मुझे अगर कोई सदका करना था, किसी का पेट भरना था, तो मैं अपनी बुनियाद डालते हुए बाजार से बिरयानी खरीद के लेकर आता, वही खिला देता, अपने घर में चाय बनाता, वही पिला देता, सदका था, काफी था। कुर्बानियां करते हैं, अल्लाह के गैर के नाम पर ज़बह करते हैं, तो जी क्या होगा इससे? ये हमारे लिए बरकत का बायस होगा। ये बरकत कैसी है? इस बरकत को तलाश किया जाए, इसको समझा जाए, शरई उमूर को देखा जाए, शरई मसाइल को समझा जाए। हर आन हर घड़ी जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस्तेहज़ार कामिल हमें हासिल नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा तवक्कुल कामिल नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। अगली आयत इंशाअल्लाह आइंदा करेंगे।